बचपन से सुनते आ रहे हैं नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान। और ये ठीक भी है। हमारे मुल्क का जो बेड़ा गर्क इन नीम मुल्लाओं ने किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं। एक ही मसले पे 75 राय। कोई मसला हो जैसे खानदानी मंसूबाबंदी का, ये मुल्ला उठ खड़े होते हैं कि बच्चों की पैदाइश पे रोक लगाना हराम है। लगता है इन लोगों को बच्चों की पैदाइश पे कमीशन मिलता है। खैर छोड़ें इन मुल्लाओं की और इनकी मजहबी बातों को। आज मैं बात करूंगा नीम हकीमों पर और अताइयों पर और इन जाली डॉक्टरों पे जो मीडिया का सहारा लेके काली खांसी से लेके रानी झांसी तक का इलाज करते हैं, वो भी शर्तिया मनी बैक गारंटी। एक जमाना था जब ये अताई बंदर का तमाशा दिखाते हुए, सांप से खेलते हुए फुटपाथ पे अपने इर्द गिर्द लोगों का मजमा इकट्ठा करने के बाद इंतहाई संजीदा नौयत की बीमारियों की अलामात के बारे में बताना शुरू करते थे। इनका स्टाइल कुछ यूं होता था। रात को नींद नहीं आती, सिर चकराता है, मचली आती है, आंखों के गिर्द काले अंधेरे आते हैं, किसी काम में दिल नहीं लगता, घड़ी घड़ी पेशाब महसूस होता है, लेकिन आता नहीं है, और आता है तो फिर रुकता नहीं है। हाँ तो मेरे भाईजान, कदरदान, मेहरबान, आपको वो मशहूर ज़माना जिनसी बीमारी है कि उसके होते हुए ना तो आप माशरे में मुंह दिखा सकते हैं, ना खानदान में, ना मोहल्ले में। सुबह मुंह छुपा के घर से बाहर जाएंगे, रात शाम ढले मुंह छुपा के घर के अंदर आएंगे। तो इस तरह की बातें करके वो लोग सादा लोग और जाहिल अवाम को गुमराह किया करते थे। फिर जमाना बदला, फिर वही लोग तरक्की करके ना सिर्फ दुकानों में, दवाखानों में आ बैठे, बल्कि छोटे छोटे चैनलों की कमाई के जरिया भी बने। इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास ऑब्वियसली। तो डॉक्टर्स तो महंगे महंगे नहीं है, बहुत ज्यादा महंगे, तो उसे तो इलाज कराना मुश्किल है। अच्छा, तो फिर ये जो अपने अताई डॉक्टर होते हैं, ये जो बैठे नीम हकीम जो बैठे हुए होते हैं, इनसे क्यों नहीं इलाज कराते हैं? इनसे इलाज करवाना तो जान से हाथ धो बैठना है। अच्छा, क्योंकि हमारे एक दोस्त ने इनसे इलाज करवाया था, वो एक तो बेचारे उनको इलाज करते करते जान से भी गए, और उसके तो बाद आपने पकड़ा नहीं उनको? उनको पकड़ेंगे कैसे? अच्छा। जब उनके क्लिनिक गया तो वो भाग चुके थे। नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल रिलायबल नहीं है, बिल्कुल भी। आप बिलीव, मतलब जो कंपाउंडर है या जिनको थोड़ी बहुत भी नो हाउ है, वो खुद क्लिनिक खोल के बैठ गए हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। आप देखें ना कितने केसेस आते हैं, गलत इंजेक्शन लग गए, बच्चे को ये हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। ये तो बड़े खतरनाक लोग होते हैं। वो कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान। और ये आजकल अताई वगैरह जो बैठ रहे हैं, ये तो बल्कि कई तो मैंने देखा, चेक किया, कंपाउंडर्स हैं। अच्छा। वो डॉक्टर बने हुए हैं, किसी डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास ज़्यादा टाइम उसने गुजारेगा, वो खुद डॉक्टर बन के बैठ गया। अच्छा। और वो तो जानों से खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है बहुत खतरनाक चीज़ है वो तो। डिस्पेंसरी कर ली, किसी डॉक्टर के साथ काम कर लिया, कुछ अरसे किसी जगह पे रह के थोड़ा बहुत मेडिसिन के बारे में सीख लिया, और वो जाके अपने छोटे मोटे इलाकों में या किसी अस्पतालों के अंदर जो ड्रेसर्स होते हैं, अस्पतालों में डिस्पेंसर्स होते हैं, नर्स एड्स होते हैं, उनको चूँकि थोड़ी बहुत नो हाउ हो जाती है, इंजेक्शन लगाना आ जाता है, ड्रिप लगाना आ जाता है, तो वो उन इलाकों का रुख करते हैं कि जहाँ की गालिब अक्सरियत जो पॉपुलेशन की है वो इलिटरेट है। तो उनकी इलिटरेसी की वजह से मतलब वो जाके फ़ायदा उठाते हैं, वो जाके वहाँ पे काम करते हैं। हमारे लिहाज से कोई भी क्वालिफाइड होम्योपैथ होना चाहिए, या क्वालिफाइड हकीम होना चाहिए, या क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। उनकी जो भी सर्टिफिकेट है, डिग्री है, वो पब्लिक को मांगने का पूरा हक है कि ये अताई है या नहीं है। मजे की बात यह है कि हमारे मुल्क में इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हर 2 नंबर की जाली प्रोडक्ट के इश्तिहार में पड़ी है कि उसे अमेरिका से अवार्ड मिला हुआ है, गोल्ड मेडल मिला हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक मंजन को अमेरिका में किसने अवार्ड दे दिया, एक हकीम को यूरोपियन अवार्ड से नवाजा गया। ये आखिर कौन है जो इनको अवार्ड दे रहा है? आपको यकीन ना आए तो किसी भी अताई डॉक्टर के दफ्तर में तशरीफ ले जाइए, वो गोल्ड मेडल से कम तो नहीं मिलेगा, या फिर सदर और वजीर आजम के साथ उसकी तस्वीर तो जरूरी होगी। गुर्बत की वजह से लोग अताई डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा। और इसका जो नुकसान जो है पूरी कौम भुगत रही है, मगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। अब हम क्या कह सकते हैं? सर ये मतलब इतना अहम काम है, जान से बढ़ के तो कोई अहम काम है नहीं, लेकिन हुकूमत इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दे रही है। हर गली हर कोने पे डॉक्टर बने हुए बैठे हुए, कंपाउंडर भी डॉक्टर ही बने हुए हैं, बस सिर्फ लिखा हुआ है, बाकी उनके पास कोई डिग्रियां वगैरह कुछ भी नहीं है।
गरीब आदमी तो इन्हीं के पास जाएगा, और ना तो ये ऑथोराइज्ड है, ना कुछ है ना कुछ है। जब पूछने वाला कोई नहीं होगा तो ये बैठे रहेंगे। तो हकीम भी ऐसे ही हैं सारे? साफ ज़हर है, सारे ये ऐसी हैं। मेरी नज़र में ये एक माफिया है, माफिया के स्टाइल में काम करती है। जिस तरह के बहुत सारी माफियाएँ आपके माशरे में और एग्जिस्ट करती हैं, बिल्डर माफिया से लेके, लैंड माफिया से लेके, ड्रग माफिया से लेके, आर्म्स एंड एम्यूनिशन माफिया से लेके, इसी तरह से अतायत भी एक किस्म की माफिया की कैटेगरी में आ जाती है।